नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा एनर्जी व्यूअर्स है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहला ही कार्ड मैजिशियन का है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट होगा कि बड़े प्रैक्टिकल है। हो सकता है हमेशा दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, कि जैसे कि इस इंसान ने कोई कर्मा ही भुगत लिया है, कोई दर्द कोई पीड़ा जैसे कि इस इंसान ने सह ली है। अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसका कर्मा जैसे कि इस इंसान को मिल चुका है। बड़े ही पेनफुल सिचुएशन से बाहर ये इंसान निकलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि जैसे कोई मैजिक हो जाए, कोई जादू हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अब वो चाहते हैं कि अब और, ठीक है, अब और इंतज़ार ना करना पड़े। आपकी पर्सन जैसे भगवान को प्रे करे कि सब कुछ ना जादू की तरह बदल जाए, ठीक हो जाए। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही कि आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है तो हो सकता है कि इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया हो। ऐसा हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आएंगे। आपके पर्सन को अट्रैक्शन हो रहा है, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, और आज वो आपके बिना जिस भी हाल में है वो ठीक तो नहीं है। जो भी उनका हाल है बड़ा ख़राब है, पेनफुल सिचुएशन में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे इस हालात से बाहर निकले, कैसे वो भगवान से प्रे कर रहे कि कोई जादू हो जाए, कोई मैजिक हो जाए। बस अब उनसे रहा भी नहीं जाता, अब उनसे ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है। वापस वही है, देखो मैंने बोला ही, जो एनर्जी यहाँ पर आई है, डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान को जैसे इसका कर्मा ही मिल चुका है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने इतनी बड़ी पीड़ा कोई झेली है, जैसे कि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि अगर इस इंसान ने कुछ आपके साथ इनजस्टिस अगर किया है तो उसको जैसा कर्मा मिल गया है। ठीक है, वापस वही एनर्जी यहाँ पर कि कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना, ठीक है, बहुत बड़ा हादसा कोई ऐसा हुआ है इनके साथ, अचानक कोई ऐसी घटना होना जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस इंसान को। कुछ लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है आपका, और जैसे कोई रिश्ता बचा ही नहीं, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। इस इंसान को लगता है कि उनको तो आना है आपकी तरफ, ठीक है, उनको तो आपसे बात करनी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो उसने खुद ही ख़त्म कर दिया था, सब कुछ तो उसने खुद ही ख़राब कर दिया था, तो वो कौन सा मुंह लेकर आपके सामने आएगा। ठीक है, जब इतनी गलतियां कर दी है, इतना इनजस्टिस कर दिया आपके साथ, इतनी नाइंसाफ़ी कर दी इस इंसान ने आपके साथ, अब किस मुंह से आपसे बात करेगा, फेस टू फेस आपसे कैसे बात करेगा ये, जो इसने इतना ज़्यादा इनजस्टिस आपके साथ किया है, जो इतना ज़्यादा अन्याय इसने आपके ऊपर किया है। तो जैसे यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में तो दिखाई दे रहा है। चमत्कार का जैसे ये इंसान इंतज़ार कर रहा हो कि बस कोई चमत्कार हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आपके आने का इंतज़ार है इस इंसान को, आपसे बात करने का इंतज़ार है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। और देखो सपने क्या है इस इंसान के और हकीकत क्या है। इस इंसान को इस रिश्ते में सब कुछ चाहिए, जो भी उनके डिज़ायर है, जो जो सपने देख रखे हैं, वो चाहते कि सारे कंप्लीट हो जाए, और फिलहाल ये इस हाल में है। उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इतना ज़्यादा जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया है इस इंसान ने,
तो ये इंसान खुद ही समझ रहा है इस बात को कि पता नहीं अब आप उनको माफ़ करोगे कि नहीं। उनको आपकी तरफ आने की चाहत है, उनको उनके जो सारे सपने हैं, वो जो सारे डिज़ायर है वो कंप्लीट होने का इंतज़ार है। ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहा है, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि बहुत ज़्यादा एक आलस भी इस इंसान के अंदर आया है, ठीक है। हो सकता है कि बड़ा आलसी हो रहे हो, ठीक है। आपकी पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए तो माइंड से ये इंसान हमेशा चलता है, ठीक है। दिल की इस इंसान ने कम सुनी है, दिमाग की ज़्यादा सुनी है, ठीक है। और जो रिश्ता ऐसा था जहाँ पर दिल की सुनना ज़रूरी था, इस इंसान ने हमेशा अपने दिमाग की जो सुनी है, तो उसका परिणाम ये है, हमेशा ये इंसान दिमाग की सुनता रहा। और अब देखो, अभी भी सपने कितने हैं, अभी भी आपको लेकर कितने सारे डिज़ायर हैं, और वो उसको कंप्लीट भी करना चाहते हैं। और इसलिए किसी चमत्कार के इंतज़ार में आपके पर्सन आज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में होने के बाद ये इंसान आपकी तरफ अब आने के लिए तैयार है, ठीक है। दी वर्ल्ड की एनर्जी, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है गाइस, आपके पर्सन चाहते कि कोई मैजिक हो जाए और उनकी सारी विश कंप्लीट हो जाए। दी वर्ल्ड, हो सकता है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो आपके पर्सन, हो सकता है कि ऑनलाइन मुलाकात हुई थी आपकी, या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बातें होती थी आप दोनों की। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, एक न्यू साइकिल जैसे कि अब स्टार्ट होने जा रही है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। दी वर्ल्ड की ये एनर्जी यहाँ पर आई है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स के ऊपर इस इंसान ने जैसे कंट्रोल कर लिया है। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि बहुत कुछ बातें इस इंसान ने अपने दिल में जैसे दबा के रखी है। क्यों दबा के रखी है, क्यों नहीं बात करना चाहता? क्योंकि इसको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और अगर आपने रिजेक्शन दिया तो इसका ईगो हर्ट हो सकता है। बड़ा ईगोस्टिक पर्सन है ये। मुझे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस इंसान को जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, इतना ज़्यादा जो ईगो है। देखो, दूसरों की इंसल्ट करना बहुत आसान है, जब खुद की अगर छोटी सी भी बात के लिए इंसल्ट हो जाए तो ऐसे लोग ना तिलमिला जाते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो पर्सन है वो ऐसे लोगों में हो सकते हैं कि अगर आपने कुछ कह दिया तो ये तिलमिला जाता है। मतलब छोटी सी बात आपने कह दी तो इसने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, ऐसी वाली एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ कहता रहा, बोलता रहा, या आपको ब्लेम भी करता रहा, ठीक है। और इस इंसान को आपने छोटी सी बात क्या कह दी तो इसने मतलब हंगामा खड़ा कर दिया, नौटंकी करना शुरू कर दिया। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, इस इंसान का ईगो इतना है, इस इंसान का घमंड इतना है कि इसके घमंड की वजह से आज रिश्ता यहाँ पर पहुँचा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बड़ा ईगोस्टिक है ये इंसान, तो दूसरों को बोल लेता है और कोई और बोले तो फिर इसकी मिर्ची लगती है, इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, ठीक है। तो इस इंसान का ईगो बीच में आ रहा है, आपकी तरफ आना है लेकिन ईगो भी बीच में आता है। वही तो बड़ी द्विधा परिस्थिति है, आपको लेकर बड़े सपने सजाए जा रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ आना भी है और ईगो भी बीच में आता है। अब करे तो क्या करे, ऐसा हाल इस इंसान का हुआ है। मिर्ची बहुत लगी है, कुछ बात आपने कह दी है या कोई आपने कोई स्टेटस रखा है ऐसा इस इंसान को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है आज। और आपकी तरफ आना भी है और उसका ईगो भी बीच में आता है। एक तरफ ये इंसान जिस हाल में है उससे वो बर्दाश्त भी नहीं होता, ठीक है। आपके बिना हाल ख़राब है, ठीक है, आपके बिना रहा भी नहीं जाता, और आपकी तरफ आना है तो फिर ईगो बीच में आता है। और क्या है देखते हैं। कैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बड़ा रिस्क टेकर हो सकता है। पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा रिस्क उठाई है, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिए हैं, और अब ये इंसान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान को समझ में आ चुका है, हो सकता है कि इस इंसान की जल्दबाजी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस रिश्ते में, और अब ये इंसान कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, कोई ऐसे रिस्क नहीं उठाना चाहता है जिसके बाद रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो। कुछ बातें ऐसी है जो सच्चाई अभी भी बाहर आना बाकी है,
वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। कोई सच्चाई बाहर आना बाकी है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को अंदर से बाहर से बदल दिया है। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि विजडम तो है, लेकिन अभी भी कुछ हिडन है, सीक्रेट है, और बैलेंस की बहुत कमी है इस रिश्ते में। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर आप इस इंसान की तरफ जाते हो तो हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर आपकी जो अच्छी बातें हैं उसका असर हो जाए। क्या होता है कि इंसान जब घमंड में आता है ना, तो वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। वो कहते हैं ना, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात है यहाँ पर, कि गलतियाँ भी करनी है और उस गलतियों को मानना भी नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि कुछ हिडन है, कुछ सीक्रेट है। किसी किसी के लिए तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि ये इंसान इस सीक्रेट के बाहर आने से डरता है। इस इंसान को डर लगता है कि उसकी सच्चाई अगर आपके सामने आ गई तो फिर क्या होगा। कोई सच्चाई जैसे कि इंसान छुपाना चाहता है। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि कोई तो ऐसा हिडन सीक्रेट है। कोई टैरो रीडर भी यहाँ पर है जो इस रीडिंग को देख रही है। आप में से कोई टैरो रीडर हो सकते हैं। और आपकी एनर्जी देखते हैं, आप किस हाल में हो। आप इस हाल में हो, एक तो आप अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहते हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बड़ा सेल्फिश है, ये खुद के बारे में सोच रहा है, ये आपके बारे में नहीं सोच रहा है। और अब आप सेल्फ लव करना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। और कुछ लोग आपको लगता है कि ये बड़ा सेल्फिश बनता है, ये खुद के बारे में सोचता है। आप बड़ा स्टक फील कर रहे हो, आपको लगता है कि ये इंसान इतना सेल्फिश है, तो आप इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़े। हो सकता है कुछ बातों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अभी भी रोकती है। अभी फ़िलहाल आपको लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम है, और कोई थॉट्स इतने ज़्यादा आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि आपको लगता है कि करे तो क्या करे, आगे कैसे बढ़े। देखो प्यार कितना है, यहाँ पर द मून की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है, और हो सकता है वो इनकी मदर भी हो सकती है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि इनकी मदर की वजह से ये इंसान आपसे दूर हो गया। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ। ठीक है, वापस वही एनर्जी, एक तो आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, या ये इंसान अगर आपके ऊपर बड़ा गुस्सा करता है हमेशा, तो आप इस बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अगर ये इंसान हमेशा ही आपके साथ गुस्सा करता है, तो अब आप इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहते। और जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ सीक्रेट हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो आप कुछ बातों को क्लियर भी करना चाहते हो। जिस तरह से आप एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इस वक्त आप बड़े ओवर थिंकिंग में हो। आप बड़े ओवर थिंकिंग में हो कि करे तो क्या करे। कुछ बातों को जो आप क्लियर करना चाहते हो ना गाइस, आपको ऐसा लगता है कि कब वो बातें क्लियर होगी, कब सब कुछ ठीक होगा। इंतज़ार आपको भी है। इन्वेस्ट अभी भी आप करना चाहते हो। इसी के लिए कोई सच जैसे कि या तो ऑलरेडी सामने आ चुका है, इस वजह से आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, और कुछ लोगों के लिए सच सामने आ सकता है। अभी वो वक्त आना बाकी है जो इस इंसान की सच्चाई आपके सामने आएगी। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर है। आपके लिए इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है। आपकी जीत तो होकर रहेगी, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, ठीक है, आप कभी कभी बहुत ज़िद में आ जाते हो, तो अपने आप के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। अगर आपको अपने करियर को लेकर बड़ी टेंशन है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी कंपटीशन में अगर आप हिस्सा ले रहे हो तो वहाँ पर जीत आपकी होगी। सक्सेसफुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप अपने लाइफ में होने वाले हो। अगर प्रमोशन को लेकर किसी का सवाल है तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन होने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। हार्डवर्क, या तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और अगर नहीं हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अपने काम के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी हो रही है। हो सकता है कुछ बातें आपके लाइफ में ऐसी हुई है जहाँ से आपको लगता है कि ये कुछ ठीक होगा नहीं। उस यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा रखना है। यूनिवर्स ने कुछ बातें आपके लाइफ में ऐसी घटित कर दी हैं कि आपको कुछ समझाना है, आपको कोई लेसन देना है। जैसे कि आपको रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, अवेयरनेस आपकी बढ़ती जा रही है। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत अब आगे भी ख़राब होगा, नहीं। कुछ बातें रियलाइज़ करना ज़रूरी है और वो अवेयरनेस अब आपके भीतर आने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखना है कि जीत आपकी होगी। भलाई की हमेशा जीत होती है और आपने हमेशा अपने अपने काम के ऊपर ध्यान देकर अपनी मेहनत की है और आप बहुत मेहनती हो, और अगर नहीं हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।